हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम आपको जो मैट्रिक से संबंधित जो प्रश्न है विज्ञान का, उस विज्ञान के प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जितने भी प्रश्न दें आप वे सारे प्रश्न का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भस्म जल में घुल जाता है उसे कहते हैं क्षार के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसका सूत्र होता है CO2, इस बात को भी याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और ये वातावरण में 0.03% पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल पे वो नाइट्रोजन होती है, 78% पाई जाती है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल यहाँ है, और कार्बोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बनिक अम्ल जो होगा का निर्माण होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें COOH समूह होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि दुर्बल अम्ल वैसे अम्लों को कहा जाता है जो आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं जल में घुलाने पर। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ रही एसिटिक अम्ल की बात, तो इसका सूत्र जो होता है CH3COOH होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, यानी CH3COOH जो होता है वो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ऑप्शन में दे सकता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? यहाँ अम्ल नहीं होगा, क्षार लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है? ऑप्शन है NH4OH, NaOH, MgOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस। इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी NaOH जो होता है एक प्रबल क्षार होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न देख सकते हैं। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, सामान्य लवण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बी, यानी भास्मिक लवण। यानी जिस भी सूत्र में OH समूह आपको दिख जाए उसको भास्मिक बोलेंगे, भास्मिक लवण है, यह भस्म है, इस बात को बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को कहते हैं जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय ऑक्साइड होता है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम एक धातु है तो इसका ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा। मैग्नीशियम भी एक धातु, इसका ऑक्साइड जो होगा अम्लीय नहीं होगा। इसी प्रकार सोडियम भी एक धातु है, इसका भी ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है, यह जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, और सल्फर जो है एक अधातु है जिसका सूत्र जो होता है S होता है, कैल्शियम का सूत्र Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम का Na होता है,
और यहाँ हम आपको और चीज़ बता देना चाहेंगे, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है, मैग्नीशियम का 12 होती है, सल्फर का 16 होता है और सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या। और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह जल से जब अभिक्रिया करता है तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र है का निर्माण होता है। इस बात को याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से प्रश्न घुमाकर आने की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राकृतिक प्रकरण जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वह है फोटो ट्रांसमिशन। इसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन सौर ऊर्जा में ही होता है। अब ट्रांसपिरेशन इसमें भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण यह सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, प्रकाश संश्लेषण। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो पौधे जो होते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इस बात को याद रखेंगे। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको चाहिए CO2, H2O यानी जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए आपको। और क्या चाहिए, और एक चीज़ चाहिए जो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, यानी 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको हटाने की कोशिश करते हैं। यानी 4 चीज़ों की जो आवश्यकता होती है उसमें सूर्य भी होता है, सूर्य की भी आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। यानी प्रकाश रहता है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। इसमें CO2 भी चाहिए, H2O भी चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए जो पौधों में पाया जाता है। यह भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आँख के चश्मे की लेंस की पावर को किस मात्रक में मापा जाता है। यानी आँख का जो चश्मा होता है उसमें जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस लगेगा या अवतल लेंस लगेगा। यानी निकट दृष्टि होगा तो अवतल लेंस लगेगा, दूर दृष्टि होगा तो उत्तल लेंस लगेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी क्षमता यानी पावर को क्षमता बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है, डायोप्टर होता है, सेंटीमीटर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी डायोप्टर होता है। आँख के चश्मे की लेंस की पावर की मात्रक जो होता है वो जो होता है डायोप्टर होता है। चलिए दोस्तों यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।